हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काशिफ और दोस्तों हम लोग जियो की स्लो स्पीड और पर डे डाटा की लिमिट में उलझे हुए हैं। लेकिन एक बड़ी सच्चाई है जिस पर हम और आपका ध्यान नहीं जा रहा है। हकीकत ये है कि जियो सिम ने पूरे भारत में हर किसी तक फ्री मोबाइल नेटवर्क और फ्री कॉल्स देकर भारत के टेलीकॉम की सूरत ही बदल डाली है। पहले जब हमारे फ्रेंड्स हमारे हाथ से यूज़ करने के लिए मोबाइल ले लेते थे तो हम फ़ौरन उसे बोलते थे यूट्यूब मत चलाना वरना डाटा उड़ जाएगा। पर अब जियो सिम पाकर हम मोबाइल में अपने दोस्तों को टीवी चलाकर दिखाते हैं और कहते हैं देख इसमें टीवी भी चलता है और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पसंद की कौन सी वीडियो है और उस वीडियो को चलाकर दिखाते हैं। सच में कहां से कहां पहुंच गए। पहले यूट्यूब पर जाने में डर लगता था पर ये जियो सिम पाकर ये डर ख़त्म हो चुका है। पर हाँ, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया यूज़र को ये डर आज भी है। मोबाइल में डाटा यूज़ करते टाइम हम कितना सावधान रहते थे पर अब हम डाटा खुल के यूज़ करते हैं। हर जन तक नेटवर्क और फ्री कॉल्स देकर रिलायंस जियो ने हकीकत में एक सराहनीय कार्य किया है। क्या आपको नहीं लगता कि फ्री कॉल्स और फ्री डाटा हर आदमी, चाहे वो आम हो या ख़ास हो, मोबाइल नेटवर्क और कॉल्स के मामले में उसका सपना जियो ने साकार कर दिया है। दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि रिलायंस जियो दुनिया की नंबर 1 डाटा प्रोवाइडर बन चुकी है। दूसरे नंबर पर जो दुनिया की डाटा प्रोवाइडर कंपनी है वो है चाइना मोबाइल। दोस्तों, ये चाइना का मोबाइल नहीं बल्कि एक कंपनी का नाम है जो डाटा प्रोवाइड करती है। प्रेजेंटली जियो के सब्सक्राइबर्स लगभग 2.5 से 3 करोड़ हो चुके हैं जिनका पर डे डाटा यूज़ 25,000 टेराबाइट है। आपको पता है कि 1 टेराबाइट 1000 GB होता है। वर्ल्ड की दूसरी लार्जेस्ट डाटा प्रोवाइडर कंपनी का पर डे डाटा यूज़ 12,600 टेराबाइट है जो कि रिलायंस जियो से सीधा आधा है। दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट कंपनी वोडाफोन ग्लोबल, उसका पर डे डाटा यूज़ 6,000 टेराबाइट है। अगर भारत के सभी टेलीकॉम कंपनी के पर डे डाटा को एक साथ जोड़ दिया जाए तो फिर भी जियो का डाटा उससे 4 गुना ज़्यादा है। रिलायंस जियो में रोज़ बढ़ते सब्सक्राइबर्स और रोज़ बढ़ता डाटा यूज़ इसकी स्लो स्पीड की एक अहम वजह है, जबकि कंपनी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए दिन रात काम कर रही है। जियो सिम की स्पीड कम होने की और भी कारण है। चलिए देखते हैं, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। इस प्रॉब्लम के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं आपको उन फैक्टर्स के बारे में एक एक करके बताऊंगा। नंबर 1, जियो एक सबसे बड़ा 4G टेलीकॉम नेटवर्क बन चुका है इंडिया में और इसलिए हो सकता है कि जियो की एवरेज स्पीड बाकी इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क से कम हो। बहुत सारे टेलीकॉम नेटवर्क ने सिर्फ कुछ सिटीज़ में 4G सर्विस प्रोवाइड कर रखी है और मैं आपको एक सच बता दूं, बाकी और प्रोवाइडर आपको 4G की स्पीड सिर्फ 4 सिटीज़ में प्रोवाइड कर रही है। नंबर 2, बहुत सारे यूज़र 4G की स्पीड अपने 4 GB की डाटा लिमिट को ख़त्म करने के बाद टेस्ट करते हैं और जाहिर सी बात है कि अगर आप एक दिन की 4 GB डाटा लिमिट ख़त्म कर देते हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। नंबर 3, अगर आप जियो के ऐप्स को एक्सेस करते हैं तो उसकी स्पीड आपको सही दिखेगी क्योंकि उसका सर्वर इंडिया में है। हर नेटवर्क इंटरनेशनल सर्वर से जुड़ने के लिए सीमित है। एक साथ सभी नेटवर्क एक सर्वर पर नहीं आ सकते। इंटरनेशनल सर्वर की साइट जैसे यूट्यूब, फेसबुक पर हर कोई आना चाहता है। उन गेटवेज पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और इसलिए हर कोई यूट्यूब, फेसबुक जैसी साइट्स को एक्सेस नहीं कर पाता है और जब आप उन वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं तो वो साइट स्लो हो जाती है। नंबर 4, जब आप स्पीड टेस्ट करते हैं तो उसमें लोकेशन और बैंड का फैक्टर होता है। अगर आपका लोकेशन या फिर बैंड चेंज होता है तो आपका स्पीड रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। नंबर 5, जियो एक मोबाइल नेटवर्क है, वो एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क नहीं है। बहुत से ऐसे मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर है जिनकी 3G की स्पीड कभी 3G जैसी नहीं दिखी। आप जियो से बस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जियो एक मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर है, ना कि एक ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर। आप उसे ब्रॉडबैंड की तरह और उसे ब्रॉडबैंड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि असली वजह क्या है और क्यों है जियो की स्पीड कम। जियो ने इंडिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। आप जियो से लाइफ टाइम फ्री कॉल कर सकते हैं जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जियो से पहले डाटा के रेट्स 80% ज़्यादा थे,
अभी के रेट्स के हिसाब से एयरटेल और वोडाफोन हम सबको लूट रही थी अपने बहुत चालाक ऑफर और प्लान से। एयरटेल वोडाफोन रेट्स वही रखते थे लेकिन धीरे धीरे डाटा कम करते जा रहे थे। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि जहां रिलायंस जियो ने भारत के अंदर मोबाइल नेटवर्क की दुनिया में एक क्रांति का बिगुल बजाया है, वहीं दूसरी कॉम्पिटिटिव कंपनी जियो के खिलाफ वीडियो बनाकर या नए नए पोस्ट बनाकर इंटरनेट पर डाल रहे हैं। इस कदर नीचा दिखाने में लगे हुए हैं जैसे रिलायंस जियो ने यूजर से बहुत सारे पैसे लेकर अपना पॉकेट भर लिया हो। बहुत सारे मीडिया और टेक साइट बिना रिसर्च किए हुए और इम्प्रॉपर नॉलेज के साथ अपने पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं और बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं कि उनके पोस्ट को कॉपी करके अपने साइट्स पर पब्लिश कर देते हैं। उन साइट के पास बहुत सारे फॉल्स रिपोर्ट है जियो के, जैसे जियो हर एक यूज़र से पैसे मांग रहा है और अभी तो सबसे ज़्यादा ये र्यूमर है कि 3 दिसंबर के बाद जियो फ्री नहीं होगा। ये सब झूठ है। ये सब पोस्ट और वीडियो इसलिए अपलोड कर रहे हैं क्योंकि इन्हें चाहिए सिर्फ व्यूज़ और ट्रैफिक। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये सब र्यूमर है, आप इन सब पर ध्यान ना दें। सच तो सच होता है और सच्चाई से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और बात रही स्पीड की, जैसा कि आपने देखा बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं जियो की स्पीड को लेकर, लेकिन संभावना है जियो स्पीड के प्रॉब्लम के लिए भी कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालेगा और सभी यूज़र्स को अच्छी स्पीड प्रोवाइड करेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप भी कॉलिंग प्रॉब्लम के शिकार हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइक बटन के नीचे। ऐसी और भी टेक वीडियोस के लिए मेरे चैनल टेक फायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।